आपने सोचा है कि अगर कोई आपके मान सम्मान को नुकसान पहुंचाए तो कानून इस बारे में क्या कहता है? आज हम बात करेंगे एक बेहद गंभीर कानूनी प्रक्रिया की, जिसे मानहानि डेफेमेशन कहा जाता है, या सरल शब्दों में कहें तो बदनाम करना। मानहानि क्या होती है? मानहानि एक कानूनी प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति के मान सम्मान या प्रतिष्ठा को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के खिलाफ दायर की जाती है। यह तब होती है जब कोई व्यक्ति ऐसा झूठा या असत्य कथन करता है जिससे किसी दूसरे व्यक्ति, व्यापार, समूह या संस्था की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचती है या समाज में उसके सम्मान को ठेस लगती है। यह कथन लिखित, मौखिक, छपी हुई, कार्टून या इशारों के माध्यम से भी किया जा सकता है। कानूनी प्रावधान। भारत में मानहानि के लिए पुराने और नए दोनों कानून में स्पष्ट प्रावधान दिए गए हैं। सजा का प्रावधान। मानहानि का दोषी पाए जाने पर, चाहे वो आईपीसी की धारा 500 के तहत हो या बीएनएस की धारा 357 के तहत, 2 वर्ष तक की साधारण कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। मानहानि के प्रकार। मानहानि मुख्य रूप से 2 तरह की हो सकती है। 1. अपलेख लाइबल, जब मानहानि लिखित रूप में होती है। उदाहरण: अखबार, पत्रिका, किताब या सोशल मीडिया पर लिखी गई पोस्ट। 2. अपवचन स्लैंडर, जब मानहानि मौखिक रूप में होती है। उदाहरण: भाषण, बोले गए शब्द या किसी सार्वजनिक बातचीत में कही गई झूठी बात। मानहानि केस के प्रकार। मानहानि के मामले 2 तरह से अदालत में चलाए जा सकते हैं। 1. दीवानी सिविल मानहानि, इसका मुख्य उद्देश्य हर्जाना डैमेजेस प्राप्त करना होता है। इसमें पीड़ित पक्ष अपनी हुई आर्थिक या मानसिक क्षति के लिए आर्थिक क्षतिपूर्ति की मांग करता है। 2. फौजदारी आपराधिक क्रिमिनल मानहानि, इसका उद्देश्य दोषी व्यक्ति को सजा दिलाना होता है, जैसे जेल या जुर्माना। तो ये थी मानहानि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। कानून की सही समझ आपको अपने अधिकारों की रक्षा करने में मदद करती है।